हरे कृष्णा। आज हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स बेनिफिट्स इन क्रोएशिया। हम जब भी किसी कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमेशा उसकी सीरीज तैयार करते हैं। तो ये क्रोएशिया की सीरीज चल रही है। सो आज हम डिस्कस करने लगे हैं स्टूडेंट्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं क्रोएशिया के अंदर। अब इस बेनिफिट्स को हमने दो अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक कैटेगरी बनाई है स्टूडेंट्स के बेनिफिट इन इंडिया, जब वो अपनी कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं क्रोएशिया ऑन अ स्टूडेंट वीजा। सेकंड कैटेगरी है वहां पहुंचकर आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो जो वहां पहुंच के बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स हैं। सो हम शुरू करते हैं पहले अपनी कंट्री से और फिर हम पहुंचेंगे क्रोएशिया में। इसके ऊपर मेरी टीम ने थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करा है, सो आई विल शेयर दीज डिटेल्स आल्सो विद यू। पहला बेनिफिट जो इंडियन कैटेगरी के लिए बताऊंगा कि जब आप अपनी कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं बिफोर रीचिंग टू क्रोएशिया, पहला है कि क्रोएशिया में स्टूडेंट वीजा के लिए आइल्स की जरूरत नहीं है, वी कैन डू इट विदाउट आइल्स। सेकंड है कि क्रोएशिया में गैप जस्टिफाइड अगर है आपके पास 10-12 साल का भी, तब भी गैप को एक्सेप्टेबल माना जाता है। एक बहुत अच्छी चीज, क्योंकि ये काफी बच्चे पूछते हैं कि क्या यूरोप विदाउट इंटरव्यू हो सकता है। यस, क्रोएशिया में आज की डेट में कोई इंटरव्यू नहीं है। विदाउट इंटरव्यू, विदाउट एनी एम्बेसी इंटरव्यू आपका क्रोएशिया में होगा। इसमें एम्बेसी में या वीएफएस में कहीं कोई इंटरव्यू नहीं होगा आपका। थर्ड है लो बजट ट्यूशन फी, सिर्फ 3,500 यूरो के आसपास की ट्यूशन फी है, तो बहुत कम बजट है इसके अंदर। तो 3,500 यूरो में यूरोप के अंदर आपको एंट्री मिल रही है कोर्स के अंदर पढ़ने के लिए। इससे कम मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट विद लॉट ऑफ बेनिफिट्स आल्सो व्हिच इज कमिंग अप। शो मनी भी सिर्फ 1 दिन पुरानी चाहिए आपको, और उसके अंदर भी अगर आपके अकाउंट में आई एडवाइस की 5 लाख मिनिमम होने चाहिए, पर 3-4 लाख में भी लोगों के वीजास आए हैं। बट आई एडवाइस के एटलीस्ट 5 लाख रखें अपने अकाउंट में, तो बड़े आराम से आपका वीजा आ जाता है। तो ट्यूशन फी भी आपकी 3,500 यूरो है। शो मनी भी आपका सिर्फ 5 लाख के आसपास है। उसमें भी अगर 1 दिन पुराने हम जमा करते हैं वो भी एक्सेप्टेबल हैं। और वीजा प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। हम एक अगला वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम पूरा वीजा प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे। सो इंडिया के हिसाब से स्टूडेंट्स अगर 10th पास है तो भी उसका हो सकता है, आई एम रिपीटिंग, 10th पास स्टूडेंट का हो सकता है, विदाउट आइल्स हो सकता है, गैप जस्टिफाई हो तो हो सकता है। आपका अगर इंटरव्यू नहीं है, इसके अंदर कोई भी एम्बेसी इंटरव्यू नहीं होगा, बजट बहुत लो है और शो मनी भी बहुत कम है आपकी। अब बताता हूं मैं कैटेगरी 2, जो मैंने बताया था कि क्रोएशिया पहुंचकर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला चीज है कि क्रोएशिया इज द की टू एंटर यूरोप। क्रोएशिया की जो कैपिटल है वो है ज़ाग्रेब, और ज़ाग्रेब कंट्री के अंदर, क्रोएशिया कंट्री की जो कैपिटल है ज़ाग्रेब, मेजरली लोग ज़ाग्रेब में रहते हैं। अब उसके अंदर क्या है कि अगर आप सिर्फ ज़ाग्रेब के अंदर ही अपना प्रोसेस करते हैं, फ्यूचर जो मैं बताने वाला हूं, तो थोड़ा सा लेंथी होता है। हम लोग क्या करेंगे, हम आपके कई प्रोसेस ज़ाग्रेब के 7 सिटीज के अंदर करवाएंगे जहां बहुत क्विक प्रोसेस हो जाएगा। एग्जांपल, आपको क्रोएशिया पहुंचकर टीआरपी चाहिए। अब मैं यही टीआरपी प्रोसेस अगर आपका ज़ाग्रेब में कराता हूं तो एटलीस्ट महीना सवा महीना लगेगा। यही ज़ाग्रेब के साथ लगी हुई किसी भी सिटी से करवाऊंगा तो वहां पर यही आपका टीआरपी प्रोसेस विद इन 2 वीक्स हो जाएगा। तो हम लोग, आपका डिपेंड करता है कि स्टूडेंट प्रोफाइल टू प्रोफाइल, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम ज़ाग्रेब के साथ वाली सिटी में करवाएं जहां से कि आपका विद इन 2 वीक्स आपके पास टीआरपी आ जाए। एक बात ध्यान रखना कि क्रोएशिया के अंदर जो क्रोएशियन लोग हैं, जिनको हम क्रोटा भी बोलते हैं, जैसे इंडिया में गाड़ी है क्रेटा, सो नो ऑफेंस टू दी क्रोएशियंस, बट जस्ट टू योर अंडरस्टैंडिंग कि क्रोएशियन लोगों को क्रोटा बोला जाता है। तो क्रोएशियन लोग जो क्रोएशिया में रहते हैं वो हैं लगभग 40 लाख के आसपास। और सबसे मजेदार बात आप लोगों के लिए ये है
कि क्रोशियन लोग जो क्रोशिया के बाहर रहते हैं, जैसे आप इंडियन हैं पर आप बाहर जा रहे हैं तो आप इंडिया के बाहर रह रहे हैं पर हैं इंडियन, ऐसे ही क्रोशियन जो क्रोशिया के बाहर रहते हैं वो कितने हैं? आपको बड़ी हैरानी होगी ये बात सुनकर। आज इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 1.25 करोड़ की। तो क्या 1.25 करोड़ लोग इंडिया के बाहर रहते हैं? नहीं, 1.25 करोड़ तो इंडिया में रहते हैं, कुछ लोग बाहर रहते हैं। पर क्रोशिया के अंदर क्रोशियन लोग 40 लाख हैं और क्रोशिया के बाहर क्रोशियन लोग 42 लाख हैं, 42 लाख। मतलब कि जितने लोग क्रोशिया में रह रहे हैं क्रोशियन, उससे ज्यादा क्रोशियंस बाहर रहते हैं। तो इससे मालूम पड़ता है कि क्रोशिया से किसी भी कंट्री में मूव होना, चाहे वो दुनिया की कोई भी कंट्री हो, वो एक इजी प्रोसेस है। आपकी सिर्फ जानकारी के लिए, आज की डेट में इंडियन फुटबॉल टीम के जो कोच हैं वो भी मेरी रिसर्च, मे बी आई एम रॉन्ग ऑन इट, बट मेरे हिसाब से वो भी क्रोशियन हैं। और क्रोशिया की मोर देन 50% पॉपुलेशन इंग्लिश स्पीकिंग है। वहां पर आराम से इंग्लिश में आप बात कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। एक बहुत अच्छी चीज, क्रोशिया को इन्वेंशन की जगह भी बोला जाता है। दुनिया की बहुत सारी इन्वेंशंस क्रोशिया से हुई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट 5 इन्वेंशंस हमने यहां नोट करी हुई हैं, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वो कंट्री कितनी क्रिएटिव है, कितनी इनोवेटिव है, कि अगर आपके पास कोई भी इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया है अपने आप को, दुनिया को चेंज करने के लिए, तो क्रोशिया इज द प्लेस फॉर यू। पहला इनोवेशन क्रोशिया का, जो भी हम लोग टाई पहनते हैं, नेक टाई, वो जो टाई की शुरुआत, टाई की पहली चीज क्रोशिया से हुई है। क्रोशिया ने ही दुनिया को नेक टाई दिया था। सेकंड, हम सब लोग जानते हैं कि पैराशूट, आज पूरी दुनिया भर के अंदर पैराशूट यूज होते हैं। पैराशूट भी पहली बार क्रोशिया ने ही दिए थे वर्ल्ड को। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम सब लोगों ने स्कूल में पेंसिल यूज करी है, पर एक चीज होती है मैकेनिकल पेंसिल। तो गो एंड गूगल इट कि मैकेनिकल पेंसिल क्या होती है। काफी लोगों को लगेगा कि ये क्या चीज है। यस, मैकेनिकल पेंसिल भी क्रोशिया ने ही उसको इन्वेंट किया था। आप सब लोग जो भी म्यूजिक लवर हैं या सॉन्ग लवर हैं, आप सब जानते हैं MP3 प्लेयर को। तो MP3 प्लेयर, ये जो सिस्टम है, ये जो एक्सटेंशन है, ये जो म्यूजिक शुरू हुआ MP3 के अंदर, सो MP3 प्लेयर भी पहली बार क्रोशिया में ही हुआ था। और दुनिया के बहुत बड़े इनोवेटर जिन्होंने पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वर्ल्ड के अंदर बहुत सारा क्रांति लेकर आए थे, उनका नाम बहुत गर्व से लिया जाता है, वो है निकोला टेस्ला। हम सब जानते हैं, जो थोड़ा बहुत भी साइंस बैकग्राउंड से होगा या हिस्ट्री बैकग्राउंड से होगा, उसको पता होगा कि निकोला टेस्ला कौन है। सो ही इज ऑल्सो क्रोशियन। क्रोशिया अभी अपनी दुनिया के अंदर जो पहचान बनाई, वो बनाई फुटबॉल की वजह से। लास्ट 2 फीफा वर्ल्ड कप के अंदर क्रोशिया सेमीफाइनल में भी गया और फाइनल में भी पहुंचा था। सो क्रोशिया एक बहुत अच्छी सुंदर जगह है, जहां पर क्रिएटिव, इनोवेटिव और लो बजट के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो। इट्स एन की टू एंटर इन यूरोप। अब आपके लिए 3 बहुत बड़े बेनिफिट्स। पहला, क्रोशिया के अंदर PR लेना बहुत इजी है। मैंने बताया था कि हम 2 हफ्ते में आपको TRP दिलवा देंगे, दैट इज टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। पर TRP को बाद में आपने PR में कन्वर्ट करना है, विच इज परमानेंट रेजिडेंस, और उस परमानेंट रेजिडेंस को आपने सिटीजनशिप में कन्वर्ट करना है। तो क्रोशिया के अंदर 5 साल के बाद आप बहुत इजीली वहां की सिटीजनशिप ले सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस। एक सबसे अच्छी बात जिसके लिए स्टूडेंट जाता भी है कि पढ़ाई करनी है, पर खर्चा भी अपना निकालना है और कुछ कमाई भी करनी है। तो पढ़ाई के साथ कमाई, तो क्रोशिया के अंदर जॉब का कोई इशू नहीं है। आपके लिए बहुत इजीली जॉब्स अवेलेबल हैं वहां पर। अभी तक जो हमारी टीम ने वहां पर डिस्कस करा, लोगों से बात करी, क्रोशिया में बता रहा हूं, जो लोग क्रोशिया में रह रहे हैं, हमने जब उनसे बात करी है,
जो हमारे कॉलेजेस के स्टाफ हैं हमने उनसे डिस्कस करा है, तो इट्स एन हैंड्स ऑफ 1-to-1 डिस्कशन के बेस पे बता रहे हैं कि क्रोएशिया के अंदर स्टूडेंट्स जो जाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लेबर कैटेगरी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टूडेंट कैटेगरी स्पेसिफिकली ओवर हियर। स्टूडेंट वहां पर इजीली 1000 यूरो के आसपास आराम से कमा रहे हैं, और जो खर्चा होता है वो लगभग आपका 400 से लेकर 600 यूरो के बीच में होता है, और 1000 यूरो आराम से एक स्टूडेंट वहां कमा रहा है। आपको क्रोएशिया स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस करना है, कोई भी अपना गाइडेंस चाहिए, स्टूडेंट वीजा आपको लगवाना है, तो आप इमीडिएटली हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोगों ने फरवरी-मार्च इनटेक निकाला हुआ है, जिसकी डेडलाइन है नवंबर एंड तक, मैक्सिमम हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं दिसंबर फर्स्ट वीक। तो इमीडिएटली आप नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करें, एंड विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्लियर योर डाउट्स। हमारे ऑफिसेस दुबई, हैदराबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, लाजपत नगर, और हेड ऑफिस हमारा नोएडा में है। नीचे नंबर्स दिए गए हैं, कॉल करें, मीट करें, अपने प्रोफाइल को हमारे साथ शेयर करें, हम आपका क्रोएशिया का वीजा, स्टूडेंट वीजा इमीडिएटली लगा सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात, इस लॉकडाउन के अंदर भी क्रोएशिया की एम्बेसी खुली हुई है, सो यू कैन प्रोसेस योर स्टूडेंट वीजा इन लॉकडाउन ऑल्सो। मैं अमन शुक्ला, I am the CEO of the company. Thank you so much. Hare Krishna.